Hare Krishna, Govind, Hare Krishna, Govind. Today is 1st January 2002, 5:25. International Happy New Year. Congratulations all of you. I D.K. Sharma, Spiritual Meditation by Bhagavad Gita. भागवतम 1.2.18 के अनुसार नष्ट पर्याप्तस्व भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भक्तवत्युक्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। अर्थात भगवान की कथाओं का नियमित श्रवण करने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख प्रायः पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और उत्तम श्लोक भगवान के प्रेमा भक्ति एक अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है। यहाँ पर हृदय से उन सारी अमंगलकारी वस्तुओं को निकाल बाहर करने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक मानी जाती है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के बिना संभव ही नहीं है। भागवत प्रभावशाली औषधियां हैं, इनमें से दोनों में से कोई भी एक अवरोधों को हटाने में अच्छी तरह सक्षम है। भागवत ग्रंथ भागवत के समान ही अच्छा है, क्योंकि भक्त ग्रंथ भगवान के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों यानी भगवतों के ज्ञान से परिपूर्ण है ही। इस तरह भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न अंग है। भक्त भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भगवान को प्रसन्न करने से मनुष्य को ग्रंथ भागवत का लाभ मिलता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता है कि किस प्रकार भक्त भगवान या ग्रंथ भगवान की सेवा कोई व्यक्ति भक्ति के पथ पर क्रमशः अग्रसर होता है, किंतु वास्तव में यह एक हकीकत है। इसकी व्याख्या शील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। यह दासी ऋषियों की सेवा करती थी। इस प्रकार नारद जी भी उनके संपर्क में आए। केवल उन ऋषियों के संग से उनकी जूठन खाकर दासी पुत्र शील नारद देव नामक महान भक्त तथा महात्मा बन सका। भगवतों की संगति के ही ये अद्भुत प्रभाव है। कहा गया कि सत्संग के बिना कोई सतनाम ले ही नहीं सकता। पहले इंसान को सत्संग में जाना जरूरी है, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति स्थित हो जाता है। भागवतों के मार्गदर्शन में वह भक्ति में जितना ही अधिक प्रगति करता है, उतना ही अधिक वह भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित हो जाता है। अतएव भागवत ग्रंथ के संदेशों को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना चाहिए। इस तरह दोनों भागवतों को संयोग से भक्त की प्रगति को करने में सहायता मिलती है। भागवत कथा के अनुसार भागवतम 1.2.19 के अनुसार तदा रजस्त भूमो भावा काम लोभद्रस्य ये चेत एतेव ना विन्दस्थ स्थितं सत्वे प्रसीदाति। जो ही हृदय में नैष्टिक प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, त्यों ही प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होता है और पूर्णतया सुखी हो जाता है। ये भागवतम का 1.2.19 के अनुसार था। दोस्तों, जीव अपनी सामान्य स्वाभाविक स्थिति में आध्यात्मिक आनंद में पूरी तरह तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत
आत्मा नंदी अर्थात आत्मतुष्टि कहलाती है। आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती है। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान की अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी आत्मा आनंद में भौतिक जगत की अवस्था में से परे होता है। जैसे ही मनुष्य नैष्ठिक भक्तिमय सेवा की अवस्था में स्थित होता है, वैसे ही इस पूर्णता के स्तर पर को प्राप्त कर लेता है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की शुद्ध सक्रियता है। दोस्तों, भागवत कथा में सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है। आज मैं एक दृष्टांत बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। एक गौतम नाम का आदमी था और उनका एक दोस्त था पवन। गौतम की शादी हो गई थी, पवन की शादी नहीं हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। तो गौतम की शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई टीचर की जरूरत थी। तो गौतम बोले पवन से, तो बोला कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दिया करूँगा। और मैं भी ऐसे फैमिली मेरा नहीं है, मैं ड्यूटी करने के बाद फ्री रहता हूँ। तो वो इनके यहाँ पढ़ाने के लिए आया गौतम के घर में। तो गौतम की वाइफ पवन को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और उन्हें स्वागत के साथ उनको चाय पिलाई। फिर दूसरे दिन पूरा श्रृंगार करके वो औरत, जिसका नाम था रीना पवन को खुश करने की कोशिश की। और लोग कहते हैं ना कि पुरुष का ही दोष होता है, ऐसा नहीं है, स्त्रियों का भी दोष होता है। तो वो फिर रीना चाय देते वक्त उसकी आंचल गिर जाती है या जानबूझ के गिराती है, और यदि गिर गई आंचल तो हटाई क्यों नहीं। ये दृश्य देखकर पवन बिल्कुल समझ जाता है कि यहाँ कुछ माजरा और है, और वो आकर्षित हो जाता है। दिन के दिन दोनों में समीप नजदीकियां बढ़ने लगती है। फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार का रूप लेने लगता है। चाय के बाद नाश्ता के बाद रात्रि का खाना भी उनके यहाँ खाने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों में कब संबंध हो गया किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो जो गौतम थे वो ड्यूटी में जब जाते थे उसी समय ये आता था इनके यहाँ पढ़ाने के लिए, और दोनों का शिफ्ट अलग अलग होते थे। इस प्रकार कुछ दिन के बाद कोई बात तो छुपती नहीं है, और गौतम के साथ में रीना का व्यवहार कुछ विचित्र सा हो गया था। वो जब भी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तो वो इनकार कर देती थी किसी न किसी बहाने से। और इंसान का जो मन है ये समझना बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों। जब एक स्त्री पुरुष में जब मन का मिलन तब तक है जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। कभी पुरुष वर्ग का मन है तो स्त्री का मन नहीं, जब स्त्री का मन है तो पुरुष का मन नहीं। इस प्रकार एक दूसरे में रिश्ते धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जो भी हो, तो कुछ दिन के बाद पवन एक सोने का चैन गिफ्ट में दिया रीना को। तो वो बोली कि अगर ये चैन मेरे हस्बैंड देखेंगे तो उनको संदेह हो जाएगा, तो मैं दूसरे तरीके से मैं ये करूँगी, इसको आप रखिए। तो फिर वो गौतम से बोली, रीना बोली गौतम से कि मुझे सोने का चैन चाहिए। तो वो कुछ पैसा दिए कि ठीक है खरीद लेना। तो चैन खरीदने के लिए आप तो नहीं जा सकोगे, तो आपकी तो ड्यूटी है, मैं पवन जी को लेकर चैन खरीदने के लिए जाऊंगी। बोले कोई बात नहीं। वो खरीदने के लिए चले गई मार्केट। चैन तो खरीदा हुआ था ही। उस दिन वो लोग मूवी वगैरह देख के एंजॉय करके घर आए। हस्बैंड घर में थे, घर में खाना बनाकर उनका वेट कर रहे थे। बच्चों को वो खाना खिला चुके थे। तो चैन खरीदने के लिए अधिक से अधिक 2 घंटे टाइम लगते हैं, इसके जगह में 4 घंटे लेट करके वो लोग आए थे। तो गौतम ने कहा रीना से, तुम इतना लेट करके आई क्यों हो? तो बोले थोड़ा मार्केट में देरी हो गया। कोई बात नहीं। फिर एक दिन घर में पवन के साथ रीना बैठी
गपशप कर रही थी तो गौतम सुन लिया कि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा और तुमको कैसी लड़की चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए रीना। बोले अगर तुमसे मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं तो तुम कर लोगे? तो बोले कि मैं तो तुरंत कर लूंगा, इसमें तुम्हारी जैसी लड़की से, औरत से यदि मुझे शादी करने की मौका मिल जाए तो मैं तुरंत कर लूंगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे को गले मिले। ये बात गौतम को पता चल गया तो फिर गौतम इस बात को सब समझ करके, जानबूझ करके उसको लगा कि क्या किया जाए। इस तरह परिस्थिति में कोई भी पुरुष जब आते हैं तो उसको दिखाई देता है या तो आत्महत्या कर लेता है या तो औरत को मर्डर कर देता है। तो अगर औरत को यदि मार देता है तो उसको नौकरी चली जाएगी, और खुद को मर जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में 2 बच्चे भी हैं तो वो मर भी नहीं सकता था, ना जी सकता था। तो इसने फिर अपने कंपनी के पीएम से मिल करके वो दूसरे राज्य में तबादला करा लिया और बोला कि सर ये बात किसी को नहीं बताएंगे। फिर गौतम क्या किया कि जितने राशन दुकान वाले, कपड़े के दुकान वाले, सब्जी वाले, जितने भी दुकान से इन लोगों का कारोबार था, सभी दुकानों में जाकर अपना पैसा चुका दिया। गौतम चुका देने के बाद सबको बोला कि मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूं, अगर मेरे नाम से कोई पैसा मांगे, उधार मांगे, कोई सामान मांगे तो देना मत, क्योंकि हम इस पैसे का जिम्मेवारी नहीं लेंगे। सबको मना करके वो अचानक चला गया। और जब शाम को ड्यूटी से नहीं आया गौतम तो उसकी वाइफ ऑफिस तक गई, पता की कहाँ है। बोले उनका तो पता नहीं, वो तो ड्यूटी आज आए ही नहीं। फिर वो चारों तरफ खोजी, फिर पवन को बुलाया, पवन को लेके भी उनका गांव में पता की, गांव में तो गए नहीं। चारों तरफ 2-3 दिन तक पवन के साथ में, पवन इसी के घर में रहने लगा और इन लोग का जिंदगी और रंगीन हो गया। इसके बाद में पैसा जो था वो जब तक चला 1 महीना करीब अच्छा ही से इन लोग का चला। 1 महीने के बाद जब पैसा खत्म हो गया तो राशन लेने के लिए दुकान गई वो औरत रीना, तो बोली कि नहीं आपका तो हस्बैंड पैसा चुका दिए हैं और कोई उधारी हम लोग नहीं दे सकते हैं आपको, क्योंकि आपका हस्बैंड जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग उधार नहीं देंगे। कपड़े वाले ने भी ये कर दिया, स्कूल से भी बोल दिया कि ट्यूशन का ये स्कूल का फीस नहीं जमा करने से आपका बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो फिर वो रीना क्या की कि पवन से बोली कि एक काम करो, तुम हमसे शादी ही कर लो और तुम मेरे साथ रहो। और वो तो चला गया तो चला गया। तुम तो बोलते थे ना कि तुम्हारी जैसी औरत मिलेगी तो हम शादी कर लेंगे, तो तुम शादी हमसे कर लो। पवन को झटका लगा, पवन जो गया तो फिर और आया नहीं आया। इसके बाद में फिर क्या हुआ, रीना छटपटाने लगी, अब भूखे मरने लगी, कोई पूछने वाला नहीं। तो उसी समय वो चैन जाके जो पवन दिया था उस चैन को ज्वेलरी के दुकान में बेचने के लिए गई। तो ज्वेलरी वाले ने कहा कि ये चैन तो सिटी गोल्ड है, ये तो गोल्ड है ही नहीं, सिटी गोल्ड है, इस चैन का दाम मामूली सा 400 रुपया है, तो उसमें भी आपको कुछ मिलेगा नहीं इससे। तो उसको धोखा हो गया। इसके बाद फिर रीना क्या करेगी, फिर दोनों बच्चों को लेके अपना मायके चले गई। मायके में जा करके अपने माँ से बताई। माँ बोली कि तुम बहुत गलत की, इस तरह की पूरी वाकया सुना दी। इसके बाद में उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। करीब 1-2 साल बीत गया। 2 साल के बाद होली का टाइम था, फिर गौतम अपने ससुराल आ गया। देखा अपनी वाइफ की हालत बहुत जर्जर अवस्था में, कमजोर थी और बीमार भी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। जब गौतम को देखी वो तो सीधे पैर पर गिर गई कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत तुम्हारे साथ गलत किया था। तो फिर वो माफी मांग लेती है और ये माफ भी कर देते हैं गौतम बोलते हैं कि हम तुम्हें तो माफ नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इनका भविष्य को लेकर के हम तुमको माफ करते हैं। फिर वो एक दूसरे को फैमिली में फिर अपने साथ रख लेता है और दोनों बच्चों को बढ़िया स्कूल में एडमिशन कर देता है और जिंदगी फिर इन लोगों का ठीक चलने लगती है। इसके बाद रीना का स्वभाव में काफी परिवर्तन आ जाता है, अपना पति को परमेश्वर की तरह मानने लगती है और इस प्रकार उनकी जिंदगी एक अच्छी ट्रैक लाइन में चले आते हैं।
तो ये जो संबंध होते हैं, बुरे संबंध, ये तामसिक होते हैं, तमोगुण वाले होते हैं। इस तामसिक गुण वाले लोगों को, तामसिक विचारों को और विषैली चीजों को खाने से, विषैली चीज का मतलब तामसिक चीज खाने से जो मन में तामसिक विचार आते हैं, तामसिक सोच होते हैं। और ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, सबसे सेल्फिश जीव अगर कोई है वो है मनुष्य। मनुष्य, तुम किसी पर विश्वास मत करो, किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर उम्मीद मत करो। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो वो निश्चित किसी कारण बस प्यार करते हो, या तो रूप देखकर, या धन देखकर, या शारीरिक काम वासना की भूख मिटाने के लिए भी मिलते हैं लोग। फीमेल में बहुत सारे, फीमेल में अधिकतर महिलाएं पैसे के लिए, पैसे से आकर्षित हो जाती है कि जिस आदमी के पास बहुत पैसा होता है तो उससे आकर्षित होती है। और पुरुष वर्ग में क्या होता है कि वो स्त्री वर्ग में जो सुंदर नारियां हैं, जो डुप्लीकेट नारियां होती है, बहुत सच संवर के चलती है और बहुत जल्दी लाइन में आ जाती है। इस टाइप की औरतों की तलाश में वो हर समय रहता है। वो पैसे खिलाकर उसको कुछ यूज अपने मन के मुताबिक उसको जो लिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और लेन देन चलता है। और ये क्षणिक होता है, कुछ दिन के लिए होता है। एक मिलन, दो मिलन, तीसरा मिलन के बाद में फिर खत्म भी हो जाता है। इसके बाद में कुछ तो वाइफ हस्बैंड में क्या होता है कि मजबूरियां होती है कि कोई पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, वो कोई जॉब नहीं कर पाती है, तो मजबूरी से उसके साथ रहना है, पसंद नहीं है फिर भी रहना है। और कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जिसकी पत्नी बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी बच्चे के चलते एक दूसरे को एडजस्ट करके चलना पड़ता है, तो ये फेक रिलेशन में आते हैं। तो मनुष्य में एक बात याद रखें कि किसी पर इतना आसक्त न हो। और ये तमाम जो तामसिक भोजन, तामसिक विचार, तामसिक सोच इस मटेरियल वर्ल्ड के भरे पड़े हैं, इससे मुक्ति पाने का एक ही मात्र उपाय है भगवत गीता का ज्ञान। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसमें ये अभी आज की जो कथा थी 18:1.2 और 18 में जो कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता का पाठ तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो वैष्णव नहीं हो जाता है। वैष्णव का मतलब बिल्कुल सात्विक होना होगा। बगैर सात्विक हुए भगवत ज्ञान संभव ही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से जो वाणियाँ उसको जरूर सुने, और जो विदुर नीति है वो भी सुने। जो शांति पर्व में भीष्म पितामह जो देवव्रत बढ़कर जो आगे चलकर भीष्म पितामह बने, वो उनका शांति संदेश जो दिए हैं पांडव को, उसको जरूर पढ़ें, समझें, चिंतन करें, मनन करें। इसके बाद में आता है रामायण। रामायण की पूरी रामायण में भगवत गीता समाया हुआ है, और 18 पुराण, 4 वेद का वेदांत, सभी का अध्ययन में कहीं न कहीं एक दूसरे का मिलान हो ही जाता है। वही कहानी, वही श्राप, वही वरदान, वही घटना, वही पुनर्जन्म सब होते रहता है। तो एक चीज है कि जिसका जो इच्छा है, भगवान सभी की इच्छा को पूर्ण करते हैं। जैसे ये जो द्रौपदी थी, वो उसके पहले वाली जन्म में वो क्या थी, ब्राह्मण औरत थी, जो पति उनका देहांत हो गया था, जिनसे उनकी इच्छाएं तृप्त नहीं थी, बहुत अतृप्त थी, उनकी वासना संतुष्ट नहीं हुई थी और वो तड़पती रहती थी। और वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे इसके लिए हमको वरदान दीजिए ताकि हमको तृप्ति मिले। फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थना किए। फिर दूसरे जन्म में फिर जगत माता के रूप में वो जन्म ली द्रौपदी, तो उनका 5 पति हुआ। और 5 पति का मतलब समझ ही रहे हैं, उनकी हर एक इच्छाओं की पूर्ति हो गई। यानी भगवान से अगर आप कोई धन मांगता है तो उनको धन मिल जाता है, किसी को भोग मांगता है तो भोग भी मिल जाता है, और किसी को मुक्ति मांगता है तो वो मुक्ति मिल जाता है। लेकिन भगवान के पास में जब लोग मांगने के लिए जाते हैं तो भगवान सोचते हैं
कि ये व्यक्ति जो मांगने आया है वो मटेरियल वर्ल्ड का मिथ्या चीज को मांग रहा है, वो नकली चीज को मांग रहा है। ठीक है, इसकी इच्छा को पूरी करते हैं, कर देते हैं। लेकिन जो परम ज्ञानी होते हैं, वो सात्विक विचार वाले होते हैं, वो परम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी श्री कृष्ण की जो वरदान है वो है मुक्ति। अगर मुक्ति आपको मिल जाती है तो जीवन मरण का जो चक्र है इससे आप मुक्त हो जाओगे और परम परमेश्वर में आप समाहित हो जाओगे। और इनकेस यदि आपको दोबारा जन्म लेना भी पड़ा तो एक सात्विक रूप में, एक सात्विक जगह पर आपको जन्म होगा, जहां आपको सुख ही सुख मिलेगा। मुक्ति का स्थान कहाँ कहाँ होता है? मुक्ति जो गंगा जल के बगल में जो मंदिर है, मुक्ति धाम है, जैसे वृंदावन है, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम मंदिर है, जमुना नदी के किनारे मथुरा है। तो इस प्रकार पवित्र गंगा किनारे जितने भी मंदिर हैं वो हैं। और सबसे मुक्ति का जो तीर्थ का जो माना गया है वो है माता पिता के श्री चरणों से शुरू होता है। इसका एक ही उदाहरण है, महादेव के दो पुत्र थे जो गणेश और कार्तिक। तो उन्होंने बोला कि जो विश्व भ्रमण सब तीर्थ करके जो आएंगे उन्हीं की पहले शादी होगी। तो उस वक्त सबसे पहले गणेश जी आए, जो माता को पिता को 3 राउंड घूम लिए और बोले कि मेरा संपन्न हुआ विश्व भ्रमण, विश्व तीर्थ मेरा यही संपन्न हुआ। अर्थात कहने का उसमें कार्तिक जी बाद में आए तो कार्तिक जी को रुष्ट हो गए, फिर वो चले गए क्रोच पहाड़ पर जाकर के अपना आश्रय लिए जो श्री शैल में है। फिर उनके पीछे पीछे दुर्गा जी आई, दुर्गा जी आने से माँ पार्वती आई, आने से फिर वहाँ पर महादेव भी बाद में आए। वही मल्लिकार्जुनम के रूप में स्थापना हो गई है। वो एक ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुनम भी है, यहाँ पर सारे पाप मिट जाते हैं। वहाँ भी आप दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों, तीर्थ का और मुक्ति का धाम सबसे पहले ये हमारे सनातन धर्म में सिखाना चाहिए सबको। स्कूल ज्ञान में है, हमारे पास गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, 18 पुराण, उपनिषद सब कुछ है, लेकिन हमारा सनातन धर्म में इसकी कोई अहमियत नहीं दी जाती है और हम लोग बहुत मिसगाइडेड हुए हैं। और आज हमारा देश में बहुत सारे सनातन धर्म के उत्थान हो रहे हैं जो दबाए हुए थे, जिनको उजागर कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए शिवलिंग निकल रहे हैं, ऊपर से मस्जिद था, अंदर में शिवलिंग निकल रहे हैं। इस तरह से एक दूसरे को, धर्म को, आस्था को बर्बाद करके जो कुछ लोग करके गुजरे हैं। उसके बाद में हमारी जो सरकार आई, वो आज़ादी के बाद होने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत के नक्शा कुछ और होती। खैर जो भी हो, लेकिन जो भी सरकारें आई, सनातन धर्म को इग्नोर किया और सनातन धर्म की जो किताबों हैं उसको सबको इस तरह से लॉक कर दिया कि ताकि हिंदू धर्म वाले लोग इस हिंदू धर्म की असलियत को जान ही न सकें, समझ ही न सकें, पहचान ही न सकें, जान ही न सकें। मैंने अभी एक बच्चे से पूछा कि राम जी का पिताजी का नाम क्या है, तो वो नहीं बता सका। लेकिन किसी मुस्लिम बच्चे से पूछता हूँ मोहम्मद पैगंबर कौन थे, तो फट से बता देते हैं। तो उनको नमाज पढ़ने की भी 8 साल के 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ने की पूरी जानकारी हो जाती है। मगर हमारे हिंदू धर्म में जो बच्चे हैं उसको कोई मंत्र याद नहीं है। उनको इंग्लिश मीडियम में भर्ती कर दिया जाता है, नॉन वेज खिलाया जाता है, इस तरह का परंपरा चलते। पंडित जी हैं फिर भी पूरा सब मांसाहारी हैं, कोई भगवत ज्ञान नहीं है। कुछ लोग जो काशी में, गुरुकुल में, मथुरा में और जगह जगह पर जो थोड़ा बहुत, दक्षिण भारत में भी कुछ गुरुकुल हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो उनको ये लोग राजनीतिक पॉलिटिकल लोग आरएसएस कह के तो कुछ और कह के हम लोग को दबाया जाता है। लेकिन दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे भारत में, विश्व में और पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। और इस्कॉन मंदिर से लेकर सभी प्रकार के मंदिरों का कॉरिडोर तैयार हो रहा है और हिंदू जाग रहे हैं, नॉन वेज त्याग रहे हैं और
माता बहन सब को जागृति आ रही है। हम तमाम भारत के सभी माताओं से, हिंदू सनातनी माताओं से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज नया साल के नए दिन में एक कसम खाते हैं कि अपने बच्चों को नॉन वेज से हटाएं, ऑनलाइन खाना मत खिलाएं, जो भी भोजन बने घर में बने और उस भोजन को भोग लगाएं, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही उस भोजन का प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से ही हमारा सनातन धर्म का उत्थान होगा। इसलिए दोस्तों, आज की कथा यहीं तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।